देखिए आज की ताज़ा खबर। कबीर खान बॉलीवुड के बैंकेबल डायरेक्टर्स में से एक हैं। चाहे वो उनकी फिल्म काबुल एक्सप्रेस हो या बजरंगी भाईजान, सभी फिल्मों ने कहीं न कहीं एक छाप जरूर छोड़ी है। और अब जब वो एक बार फिर अपने बजरंगी भाईजान और टाइगर जिंदा है एक्टर सलमान खान के साथ आ रहे हैं, ऐसे में एक्साइटेड होना तो जायज सी बात है। आपको बता दें, इस फिल्म में चाइनीज एक्टर जूजू मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। पर जूजू के इस फिल्म में फाइनल होने से पहले खबरों का बाजार गर्म था कि दीपिका पादुकोण को ट्यूबलाइट के लिए अप्रोच किया गया था। पर हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब कबीर खान से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि दीपिका कभी भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि दीपिका एक चाइनीज किरदार में कभी भी नहीं ढल पाती। पर जब उन्हें ये प्रॉम्प्ट किया गया कि दीपिका कुछ सालों पहले एक चाइनीज किरदार में नजर आ चुकी हैं, तब डायरेक्टर साहब का कहना था कि तब हालात और थे, और अब जब हम किसी चाइनीज ओरिजिन एक्ट्रेस को हायर कर सकते हैं, तब क्यों किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ वो किरदार करना। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें बताएं और कमेंट करें। सलमान खान की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म ट्यूबलाइट अपने यूनिक प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज के लिए आए दिन सुर्खियों में बनी हुई है। और हाल ही में कबीर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म के पोस्टर्स न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में दिखाई दिए, जहां इस पर एक तरफ एक यूनिक और इंटरेस्टिंग कैप्शन दिया हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ यूसी न्यूज का लोगो। इस पोस्टर में कैप्शन में लिखा हुआ था, मेरे भाई खो गए हैं, उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। नो वंडर अगले ही दिन यूसी न्यूज ने फाइंड लक्ष्मण's ब्रदर नाम से एक कॉन्टेस्ट लॉन्च कर दिया, और अब इस दिन टाइम स्क्वायर की दीवारों पर सलमान और सोहेल खान उनके फाइंड लक्ष्मण's ब्रदर स्क्वाड के साथ दिखाई दिए, यानी इस कॉन्टेस्ट के विनर्स। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। सलमान खान की ट्यूबलाइट इस ईद चारों ओर रोशनी करने के लिए तैयार है। हालांकि अब तो ट्यूबलाइट की रोशनी विदेश में भी जा चुकी है, पर उससे पहले देश में ही ट्यूबलाइट की रोशनी से मेट्रो रोशन हो रही है। जी हां, गुड़गांव की रैपिड मेट्रो में देखने को मिली ट्यूबलाइट के पोस्टर्स। इसे देखकर हम तो काफी एक्साइटेड हो गए। लगता है इस फिल्म के मेकर्स इसकी प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, तभी तो ट्यूबलाइट के पोस्टर्स अब मेट्रो तक भी पहुंच गए हैं। ये तो कहना ही पड़ेगा कि ये प्रमोशनल स्ट्रैटेजी काफी अच्छी है, पर अब ये देखना होगा कि सलमान की अगली प्रमोशनल गिमिक क्या होती है। जबकि इस फिल्म की रिलीज डेट बस और कुछ ही दिन दूर है, ऐसे में लोगों में इसके रिलीज के लिए काफी क्रेज और एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, इस बारे में हमें अपनी राय जरूर बताएं और कमेंट करें। और भी फिल्मी मसालेदार अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। सलमान खान की ट्यूबलाइट इस साल की हाईली एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के लिए लोगों की बेसब्री सोशल मीडिया पर सलमान के फैंस की बढ़ते हुए क्रेज से साफ झलक रही है। सलमान के कुछ लकी फैंस को मिल चुका है इस अपकमिंग फिल्म को देखने का मौका। जी हाँ, दुबई में फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और सलमान के इन्हीं फैंस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है इस फिल्म के बारे में अपना रिव्यू। हांगकांग, ऑकलैंड और मेलबर्न में द बैंक टूर को मिली सफलता के बाद अब ये स्टार स्टडेड शो होगा इंडिया में।
जी हाँ, इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट के प्रमोशन में बिजी सोहेल खान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि पिछले 15 सालों से सलमान अवार्ड शोज के अलावा किसी भी लाइव शो में परफॉर्म करते नहीं दिखाई दिए। ऐसे एक पूरा जेनरेशन निकल गया, पर अब हम इस शो को इंडिया में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक 5 सिटी टूर में अब ये शो इंडिया में होगा ताकि सलमान अपने फैन से और भी ग्रेटर स्केल पर कनेक्ट हो सके। आपको बता दें, दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु, अहमदाबाद और कोलकाता में ये लाइव शो रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब सलमान के दबंग शो इंडिया में देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब होगा जश्न इन दबंग स्टाइल। वेल, आपकी इस बारे में राय हमें बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। जब भी सलमान और कटरीना एक साथ दिखते हैं, सुर्खियां तो जैसे बन ही जाती हैं, हालांकि वो प्रोफेशनल मीट हो या पर्सनल। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जी हाँ, पर इस बार इन दोनों ने एक दूसरे से मिलने के लिए रुकवाई शूट। दरअसल कटरीना और सलमान एक ही वेन्यू पर अपने अपने फिल्म्स जग्गा जासूस और ट्यूबलाइट को प्रमोट कर रहे थे। और जब इन दोनों को इस बारे में पता चला, इन्होंने तुरंत शूटिंग रुकवाकर एक दूसरे से मिलने चले गए। सिर्फ यही नहीं, सलमान और कैट मैडम की ये मीटिंग 1 घंटे तक चलती रही और तब तक शूट भी रुकी रही। सच में ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, ये दोनों कभी भी सुर्खियां बनाने से पीछे नहीं हटते। वेल, इन दोनों की दोस्ती तो किसी से भी छुपी नहीं है और अब इन दोनों की 1 घंटे भर की मीटिंग तो जैसे आग में घी का काम कर रही है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। सलमान खान अब बस कुछ ही दिनों में अपनी आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट की रोशनी से सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचाने के लिए तैयार है और इसी के साथ ब्रेक होंगे काफी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स। ऐसी उम्मीदें हम सबको हैं, और हो भी क्यों ना। आखिरकार ट्यूबलाइट ने सारे दर्शकों के दिलों में जगह जो बना ली है। अब तो सबको इंतजार है ईद का, जब ट्यूबलाइट की रोशनी का दीदार होगा। अब हमें पता ही है इसका ट्रेलर कितना इमोशनल था। एकदम वैसे ही ये मूवी भी हम सबके दिलों को छू जाएगी। जी हाँ, 2 भाई लक्ष्मण और भरत की ये कहानी हमें लेकर जाएगी 1960s के इंडो चाइना वॉर के करीब। इस बैकड्रॉप में बनी ये फिल्म 2 भाइयों के प्यार और अटूट विश्वास पर बेस्ड है। इतना ही नहीं, सलमान इस फिल्म में बेहद क्यूट लग रहे हैं और अपनी अदाकारी से हम सबका दिल जीतने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वहीं जुजू और सलमान की केमिस्ट्री देखने लायक है। मार्टिन रे टांगू ने भी ट्यूबलाइट में सलमान के साथ काफी अच्छी जोड़ी बनाई है। और हमारे करण और अर्जुन और सलमान और शाहरुख का मिलन पूरे 10 सालों बाद देखना भी काफी दिलचस्प होगा, क्यों है ना? इनके अलावा ज़ीशान आयुब और लेजेंडरी एक्टर ओम पुरी की किरदार और उनके एक्टिंग भी काफी सराहनीय है। कबीर खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म के बैकग्राउंड्स और सीनिक ब्यूटी भी देखने लायक है। अब इसके आगे हम सब आप पर छोड़ते हैं। वैसे हम तो ट्यूबलाइट को 4.5 स्टार्स देंगे, और आप हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शंस में। अगर सब एज प्लान जाता है तो हो सकता है हमें कुछ दिनों में सलमान चाइना में प्रमोशंस करते दिखाई दे। जी हाँ, सलमान जो कि अपने आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट के प्रोड्यूसर कम एक्टर हैं, उन्होंने ट्यूबलाइट की चाइना में एक मासिव रिलीज को प्लान किया है। यही नहीं, वो दंगल को भी पीछे छोड़कर चाइना में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म का खिताब भी हासिल करना चाहते हैं। और ये सब सिर्फ एग्रेसिव प्रमोशनल कैंपेन से ही हो सकता है, जो कि सलमान आने वाले दिनों में चाइना में करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सलमान अपने खास दोस्त आमिर से कुछ प्रमोशनल टिप्स भी लेंगे, जिससे कि वो जान सके कि ट्यूबलाइट को चाइना में कैसे प्रमोट करना चाहिए उन्हें। चाइना का ट्यूबलाइट से कनेक्शन से तो हम सभी वाकिफ हैं, है ना? ऐसे में इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन ट्यूबलाइट को चाइना में सफलता दिलाने में कामयाब होगी। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए।
इस साल का शुरुआत ही एक बिग बॉक्स ऑफिस क्लैश से हुआ था। शायद साल का अंत भी एक जबरदस्त क्लैश से होता अगर राजकुमार हिरानी अपने दत्त बायोपिक के रिलीज डेट को 2018 में पोस्टपोन नहीं करते। पर क्यों दत्त बायोपिक ने टाइगर जिंदा है को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने से इनकार कर दिया? दरअसल कई ऐसे कारण थे जिसके वजह से दत्त की रिलीज डेट 2018 में हटा दी गई। सूत्रों के अनुसार वीवीसी ने दत्त के थिएट्रिकल राइट्स के लिए 110 से 120 करोड़ की भारी भरकम रकम हाकी थी, जबकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 70 से 80 करोड़ से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि ये फिल्म तब सलमान खान की टाइगर जिंदा है से टकराने वाली थी। ऐसी हालत में सलमान की फिल्म को तो ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स मिलते, पर रणबीर की फिल्म को इसके कारण भुगतना पड़ता। अगर ये बॉक्स ऑफिस क्लैश होता तो टाइगर जिंदा है तो फिर भी 200 करोड़ के आसपास कमाई कर लेता, पर कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना हो, रणबीर की फिल्म फिर 150 करोड़ तक ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाती। इन्हीं सब वजहों से दत्त और टाइगर जिंदा है की क्लैश को हटा लिया गया। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें बताइए और कमेंट करिए। सलमान खान हर बार की तरह इस बार भी अपनी ईद रिलीज ट्यूबलाइट के साथ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं और एज यूजुअल सलमान और कबीर खान के इस डेडली कॉम्बिनेशन को बड़े पर्दे पर देखने के लिए हम सभी को बेसब्री से इंतजार भी है। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो ये फिल्म अपनी ओपनिंग डे पर 35 से 45 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। चलिए इस फिल्म के बजट को गौर से देखते हैं ताकि हमें पता चले कि इस फिल्म को आखिरकार एक हिट कहलाने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा। इस फिल्म की टोटल कॉस्ट बजरंगी भाईजान और सुल्तान से काफी हाई है। हालांकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स अभी से ही प्रॉफिट जोन में हैं। जी हाँ, 100 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स को 132 करोड़, सैटेलाइट राइट्स को 60 करोड़, म्यूजिक राइट्स को 20 करोड़ और ओवरसीज राइट्स को 75 करोड़ में बेचते हुए इस फिल्म के मेकर्स ने इसके रिलीज से पहले ही कुल मिलाकर 187 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है और अब ट्यूबलाइट को मिनिमम 300 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा, तभी ये फिल्म एक क्लीन हिट कहलाएगी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। एस राजमौली की बाहुबली 2 ने अपने जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से हर तरफ अफरा तफरी मचा दी थी और अब सलमान खान की ट्यूबलाइट से बॉक्स ऑफिस पर वही तूफान फिर से उठने वाला है। हालांकि ट्यूबलाइट इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, पर अभी तक हम सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ट्यूबलाइट बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन के रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब होगी? क्या ट्यूबलाइट 2017 की हाईएस्ट वीकेंड ग्रोसर बन पाएगी? चलिए एक छोटे से रिकैप में बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन की वीकेंड बिजनेस का ब्रेकडाउन देखते हैं। प्रभास और राणा दग्गुबती स्टारर ये मैग्नम ओपस एक रेगुलर फ्राइडे पर रिलीज हुई थी और इसने अपने रिलीज के पहले ही दिन 41 करोड़ का बिजनेस किया था, दूसरे दिन 40.5 करोड़ और तीसरे दिन पर इसने 46.5 करोड़ का बिजनेस करते हुए अपने ओपनिंग वीकेंड पर 128 करोड़ का बिजनेस किया था। और अब ट्यूबलाइट भी एक ऐसे ही रेगुलर फ्राइडे पर रिलीज होगी, पर ईद के कारण इसके एक एक्सटेंडेड वीकेंड मिलने वाला है। पर मंडे कलेक्शन को ना जोड़ते हुए, क्योंकि बाहुबली 2 के समय ये एक रेगुलर मंडे था, क्या आपको लगता है कि ट्यूबलाइट 3 दिनों के अंदर 128 करोड़ का बिजनेस कर हाईएस्ट वीकेंड ग्रोसर बन पाएगी? आपकी इस बारे में राय हमें जरूर बताएं और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय छोड़ें।